लाफरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। खान साहब का जो भी हुक्म है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क है। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे। हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। तो अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का मामला अभी वाजे नहीं, जब क्लियर हदायत आएंगी तो देखेंगे, बानी के हर फैसले पर अमल करेंगे। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहा विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से हमें मसाइल का सामना है। सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा दहशतगर्दी कंट्रोल कर लेंगे। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। मुज़ाकरात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुमकिन नहीं है। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पर अमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, धमकियां लगाना कोई नई बात नहीं, मगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा पीटीआई मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। गैर मुल्की अनासिर फंडिंग से फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पीटीआई की गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के भारतीय मेजर से रवाबित हैं। इनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी सामने आनी चाहिए। कहा उनकी अगली कॉल का इंतजार है, फाइनल की तरह ये भी नाकाम होगी। उनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही। बुशरा बीबी ने अली अमीन पर पथराव कराया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को गालियां देना ही सिखाया। फसाद और तोड़ फोड़ ही पीटीआई का वतीरा है। ऐसी नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अफरा तफरी की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कहा पंजाब में पीटीआई 10 बंदे भी जमा नहीं कर सकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हलाक। हादसे में 39 तारकीन वतन बचा लिए गए, 40 लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल भी कायम। सफारती अमला रेस्क्यू होने वाले अफराद के अहल खाना से राब्ते के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी शहरी की मौत और 47 के बचने की तस्दीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का कश्ती हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला को जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा इंसानी स्मगलिंग से हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। जालिम माफिया गरीब आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 5 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। फौजियों का
हमेशा के लिए ख़ात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। 2024 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाए। मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जारी है। ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। पोलियो वायरस को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। मुश्तरका तंजीम इत्तेहादे तंजीमात अल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास कल तलब। मदारिस बिल के हवाले से मुशावरत होगी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना नए बिल में मुजवज़ा तरमीम का मसवदा पेश करेंगे। इत्तेहादे तंजीमात अल मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत ने मदारिस बिल के हवाले से 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। ओगरा ने समरी वज़ीर आज़म हाउस इरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 90 पैसे, पेट्रोल 81 पैसे फी लीटर बढ़ सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 55 पैसे फी लीटर बढ़ेगी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी तल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खलूस मिलता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। बाहमी ताल्लुकात में मजीद आगे की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन का दौरा मुकम्मल। खुसूसी तैयारे से बीजिंग से लाहौर रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान के एतमाद के मुताबिक भरपूर यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो के इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया। चीन की हुक्मरान जमात के आला सतही वफ़द से मुलाकात की। दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, सूबे की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा कहते हैं, कराची के नौजवानों की मायूसी ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। चाइना कटिंग का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक तवील अरसे से अलील थे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चेयरमैन मतरूक वक्फ अमलाक भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कहा। पार्टी एक मुखलिस और ज़ेरक सियासतदान से महरूम हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम ठंडा और मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यख बस्ता हवाओं का डेरा।
पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम फैसला। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी में नरमी। बच्चे कोई भी गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला अरसाल लिखा। तमाम स्कूल्स सरबराहान 28 फरवरी तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना दें। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज शहरियों की बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की खरीदारी पर रियायत। अंग्रेजी में बच्चों की किताबें 100 रुपये में दस्तयाब।